हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी टू टाइप्स की होती है, एक एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है और एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। जो एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, आपके या तो इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है या आपके एग नहीं बन पा रहे होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, जैसी छोटी छोटी सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिस कारण से आपको कंसीव नहीं हो पाता है। तो जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो डायग्नोस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हो पाना तो पॉसिबल होता है, और जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसी दौरान आपको कंसीव भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन फीमेल्स के लिए होती है जिन फीमेल्स को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ रही होती है। उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, वो जब नॉर्मली कंसीव करने के लिए 1 साल 2 साल तक ट्राई करते हैं तो उन्हें कंसीव नहीं होता है। इसके बाद जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो जब डॉक्टर उनको डायग्नोस करते हैं, उनके सारे टेस्ट करवाते हैं तो सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। उस केस में इस बात को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आखिर कंसीव क्यों नहीं हो रहा है और कब तक कंसीव होगा ये भी निश्चित नहीं होता है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी होता है कि जब आपकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आए, इसके बाद भी आपको कंसीव नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे रीज़न होते हैं जिनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो सबसे अच्छा तरीका अपनी बॉडी को हील करने का, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, वो यही है कि आपको अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। आपका सिस्टम इन द सेंस आपको अपनी बॉडी को ठीक करना होगा, क्योंकि जब ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, हार्मोन्स भी आपके ठीक हैं, सारी चीज़ें आपकी एवरेज हैं, तो आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो एक स्ट्रेस जो कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, स्ट्रेस का लेवल जब आपके अंदर बढ़ जाता है तो ये कंसीव ना हो पाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं और कंसीव करने के लिए ट्राई तो कर रहे होते हैं, लेकिन ट्राई कर रहे होते हैं स्ट्रेस लेने के साथ साथ, तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे सेक्स हार्मोन आपके रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो उस दौरान जब आप रिलेशन में रहते हैं तो जब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कंसीव करने को लेकर के, ये मैं बात कर रही हूँ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। तो जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, आपको लॉन्ग टाइम से कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तो आप स्ट्रेस के साथ रिलेशन बनाते हैं और उस समय आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रॉपर हार्मोन रिलीज ना हो पाने के कारण आपको कंसीव नहीं हो पाता है। आपका एग रिलीज भी हो जाता है तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप रिलेशन बनाएं तो उस दौरान आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो आपको स्ट्रेस फ्री होकर के एक प्लेजर की तरह आपको रिलेशन बनाना है, जिससे आपको काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो कि फेस कर रही होती हैं उन फीमेल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर आपको देते ही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने सिस्टम को तो, बॉडी को तो आपको फिट रखना ही है, हेल्दी डाइट लेना है, टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, सनबाथ भी लेना है, सुबह सूरज की रोशनी में आपको 10 मिनट टाइम स्पेंड ज़रूर करना है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जब भी आप रिलेशन बनाएं तो स्ट्रेस फ्री होकर के बनाएं। अपने माइंड में इस बात का प्रेशर बिल्कुल भी ना लें कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है या कंसीव आपको करना है। इसके साथ आपको एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। आपको डेली योगासन करने हैं, एक्सरसाइज करना है और आपको रिलैक्स हो
एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना है। और जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आपको यकीन मानिए पता ही नहीं चलेगा कि आपका कब कंसीव हो गया और कब स्पर्म आपके एग से मिल करके आपके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब शुरू हो गई, आपको इस बात का पता ही नहीं चलेगा। एक फर्टिलाइज एग सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो गया। ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपकी स्टार्ट होती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसलिए आपको एक स्ट्रेस फ्री होकर के रिलेशन बनाना है जिससे आपका एग फर्टिलाइज हो सके और आप कंसीव कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव करें जिससे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस की अपडेट आपके पास तक पहुंचती रहे।